नाउ देखिए, देन द नेक्स्ट वन डेफिनेशन वीडियो 4 में आप देखेंगे। नाउ स्मेल्टिंग, देखो दस, कभी कभी शॉर्ट नोट्स आ गया, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स इन कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, फ्लाक्स, मैट्रिक्स, मिनरल, और आपको पता होना चाहिए। स्मेल्टिंग का मतलब बेसिकली आपका नाम क्या हुआ, आपका नाम देखो तो स्मेल्टिंग, दिस इज रिडक्शन विथ कार्बन। ये हमेशा कार्बन के साथ, तो जो मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में, अगर आपने देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में ना, कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कमबख्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत। दिस इज तो मिडिल में आपका बेसिकली देखिए, आपका जिंक है, लेड है, ये कॉपर इसको माना जाता है अपना, देखो दिस आयरन, ये जो है आपका देखो। तो द, अभी मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, अभी आपको समझा रहा हूं कहां होती है। द मेटल्स आपका नाम देखो, दिस इज इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, RS रावत सरनी है, रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, ये देखिए आपका नाम आयरन है, Zn है, Pb एंड कॉपर, ये आपका नाम देखो दस, ये है ETC, आर मॉडरेटली रिएक्टिव, बीच में है तो मॉडरेट रिएक्टिव ही होंगे आपका, एंड देयर ऑक्साइड्स कैन नॉट बी, एंड देयर ऑक्साइड्स आपका नाम कैन नॉट बी, कांट बी रिमूव्ड या रिड्यूस लिख सकते हैं आप, इनको रिड्यूस बाय हीटिंग अलोन। ये देखिए आपका नाम देखो, तो दे आर रिड्यूस बाय हीटिंग विथ कार्बन, सो दे आर reduce with heating of carbon। अब इसकी डेफिनेशन आप आ जाइए, देखो जैसे क्यों करते हैं, इसका मतलब द प्रोसेस ऑफ, देखिए अब स्मेल्टिंग की जो प्रोसेस होगी, इसकी जो डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये एक्सट्रैक्टिंग लिख दीजिएगा द मेटल, क्योंकि मेटल को आप अलग कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका देखो मेटल बाय फ्यूजन, नाउ ऑफ इट्स ऑक्साइड अपना देखो, और विथ कार्बन इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, देखो दिस SMELTING, स्मेल्टिंग। सो दिस इज द डेफिनेशन। कहाँ होती, किसके साथ होती है, ये आपका नाम जो मिडिल में रिएक्टिविटी सीरीज में आपका होते हैं आपका। तो इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस जो रोस्टेड और द कैल्सिन्ड आपका और होते हैं मिक्स विथ, इसको कैलकुलेटेड आपका क्वांटिटी में कार्बन, जिसको कार्बन क्या होता है, कोल और कोक आपका नाम, और उसके बाद हीटेड एट हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर में इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं above its melting point, याद रखिएगा above its melting point, melting point से इसके ऊपर आप बना देखो, the carbon reduces to the carbon reduces to now metal oxide to the free metal, तो reduce the metal oxide to the free metal, this, अब जैसे जिंक ऑक्साइड है,
जब इसको कार्बन के साथ आप हीट करेंगे, देखो आपका नाम देखो, तो ये Zn और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अपन लेड ऑक्साइड है, देखो ना, ये जब आप इसके साथ आपका नाम कार्बन के साथ आप करेंगे तो देखो फिर हीटेड किया तो Pb विल बी सेपरेट, इट विल मेक अ कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बना देगा। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जिसको आपका फेरिक ऑक्साइड आपने बोला, वेन इट विल बी आपका देखो इसको कार्बन के साथ आप जब हीट करेंगे तो आयरन विल बी सेपरेट, आयरन आपका देखो सेपरेट हो जाएगा एंड नाउ प्लस थ्राइस CO, ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, देखो जैसे। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका देखो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये देखिए ये प्रोसेस भी आप लिख सकते हैं, देखो और बाय इनकम्प्लीट कंबशन, ये इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट द reduction of metal oxide to free metal, देखो अपना जैसे ये था Fe2O3 था, देखो ना दिस इज फेरिक। अब जब ये क्या करेगा फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ देखो आपका रिएक्ट होगा, देन ये आपका क्या करेगा Fe आयरन देखो फ्री हो गया ना, और प्लस आपका देखिए ना देखो दिस इज थ्राइस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाएगा। PbO lead oxide again when it will be heated with the carbon monoxide, ये देखिए अपना it will free this, देखो क्या लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल, मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल आपका हो गया, देखो आपका ना और प्लस ना एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दिस इज ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग आपका ये हो गया आपका नाम देखो, दिस इज क्लियर। इसके बाद इसी में बहुत बड़ा फ्लक्स ये भी आता है, प्लीज डिफाइन राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन दैट। ये आपका अगर आ गया तो आप क्या करेंगे आपका ना देखा तो ना, तो फ्लक्स इज अ सब्सटेंस, डेफिनेशन देखिए ना, इसी में B4 में जोड़ दे रहा हूं, विथ केमिकली कंबाइंड chemical combines with gang या मैट्रिक्स इसको आप कहते हैं, एक्चुअल में गैंग क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज अर्दी इंप्योरिटीज आपका देखो ना, ये होती गैंग आपका ना देखो दिस विच मे बी स्टिल बी प्रेजेंट in the roasted or the calcined आपका नाम और to form and जो बनाती इजीली फ्यूजेबल बना देती है ना देखो, इजीली फ्यूजेबल मेटेरियल कॉल्ड फ्लक्स। तो देखो तो फ्लक्स आपका नाम ये हो गया, तो अब ये फ्लक्स यहां चढ़ जाएगा तो आपका देखो स्लैग हो जाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन आपका देखो, तो फ्लक्स ये हो गया, सब्सटेंस आपका तो स्लैग हो गया। इसका मतलब सिंपल क्या हो गया, देखो इसको अगर आप ऐसे नहीं समझे देखो तो क्या हुआ, फ्लक्स देखिए ये जब फ्लक्स गैंग
के साथ मिल जाता है, देन इट मेक्स अ स्लैग। मैथमेटिकली अगर आप कहेंगे देखो आपका, तो दिस इज द, वहां मैंने फ्लक्स गलत लिख दिया, तो पहले मैं उसको फ्लक्स की डेफिनेशन यहाँ तक लिख रहा था, फिर उसको स्लैग में कन्वर्ट कर दिया। तो स्लैग का मतलब क्या होगा, फ्लक्स इज ए सब्सटेंस विद केमिकली, आपका नाम देखो कंबाइंस, केमिकली कंबाइंस विद अ गैंग, गैंग का मतलब अर्धी इम्प्योरिटीज which may be आपका still be present in the roasted or calcined or to form easily fusible metal called slag। तो ये flux plus gang is equal to slag हो जाता है। तो जो मेटल्स हैं जैसे मेटल Zn, Fe, Pb, ये कॉपर है आपका नाम देखो दिस इज, या इसमें आपका टिन भी हो गया आपका नाम देखो दिस इज, ये विच आर बिलो एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम से बिलो है, बिलो एल्यूमिनियम आपका देखो ना, इन रिएक्टिविटी सीरीज आर यूजुअली बिलो एल्यूमिनियम आर यूजुअली आइसोलेटेड, इनको आइसोलेटेड कर देते हैं बाय रिडक्शन ऑफ दियर ऑक्साइड्स विथ कार्बन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में देखिए अब जैसे ZnO, व्हाट इज ZnO, क्या था ये, जिंक ब्लेंडिंग आपका देखो ना दिस, वेल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आपका हीट करेंगे हाई टेम्परेचर में, इट विल आपका जस्ट कन्वर्टेड इनटू द मेटल एंड इट विल रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड आपका नाम, ये है आपका नाम स्लैग की डेफिनेशन, और ये स्मेल्टिंग थी। प्लीज डू इट, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी अभी प्रिपरेशन ऑफ